स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 दोनों ही करा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको 6 की पावर 0 माइनस का 7 की पावर 0 माइनस का 5 की पावर 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसका एक लॉ मैंने बताया था आपको कि जब भी a की पावर 0, मैंने आपको एक लॉ बताया था सिंस कि a की पावर 0 हमेशा क्या रहता है, 1 होता है। ये लॉ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a की जगह हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें, a की जगह चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, चाहे कितना भी छोटा नंबर आ जाए, अगर किसी भी नंबर की, दुनिया के किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो हमेशा 1 ही आता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 हो जाती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो क्वेश्चन में देखो 6 है, 7 है, 5 है, सबकी पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर हमेशा 1 आएगा। तो 6 की पावर 0 भी होगी तो भी आंसर 1 आएगा, 7 की पावर 0 तब भी 1, 5 की पावर 0 तब भी 1। बीच में जो साइन लगे लगा दो। देखो 1 में से 1 गया, 0 -1 एज इट इज़। 0 और -1 सॉल्व कर लेंगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? इजी था लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 5 की पावर 3 की होल पावर 2, a की पावर m की होल पावर n क्या होता था? a की पावर m की होल पावर n होता था a की पावर m इंटू n। तो हम वही कर देंगे यहाँ पे, a की पावर m इंटू n। तो m इंटू n क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 5 की पावर माइनस का 5। 3 2 से कितना होता है? 6 होता है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस का 5। a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, और बेस जो होगा वो सेम आ जाएगा। पावर मैंने ऐड कर दी, तो यहाँ पे 6 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 5, 6 में से 5 गया 1, आंसर आ गया आपका सिंपल 5। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। a की पावर m की होल पावर n, अभी बताया मैंने, m इंटू n हो जाता है, तो पावर जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 2। डिवाइड का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। 9 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। डिवाइड का साइन लगाएंगे, 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। अब यहाँ पे आपको देखना है कि बेस सेम है कि नहीं। देखो डिवाइड वाला हम जानते हैं, एक हमारा पास एक लॉ होता है डिवाइड का, जिसमें बेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती हैं। लेकिन हमारे इस केस में हम डिवाइड तो देख रहे हैं, लेकिन बेस जो है वो डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट? तो हमें बेस जो है वो सेम बनाना पड़ेगा। अब बेस सेम कैसे बनेगा? बेस सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, मतलब क्या हुआ? 3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो हम केवल 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। और पावर कितनी है 9 की? 6, तो 3 का स्क्वायर की पावर भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। डिवाइड लगाएंगे, 3 की पावर 12। यहाँ कितना आ गया? 3 की पावर m इंटू n, m इंटू n हो जाएगा। 6 2 से कितना होता है? 12 होता है। डिवाइड का साइन लगाया, 12। अब ये यहाँ पे तो लॉ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, चाहो तो लगा के देख लो। डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं? m माइनस n करते हैं, a की पावर m, a की पावर n, m माइनस n। तो a कौन है यहाँ पे? 3, m कौन है यहाँ पे? 12, n कौन है यहाँ पे? 12। बीच में लगा है डिवाइड का साइन, डिवाइड से आता है माइनस का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। 12 में से 12 गया 0, और जब पावर 0 हो जाती है किसी भी नंबर की तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1 हमारा आंसर आ गया। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपका दे रखा है 6 की पावर -1 माइनस का 8 की पावर -1। तो बहुत सिंपल है, जब भी पावर आपकी नेगेटिव में होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा अभी तक। तो 6 के नीचे क्या लगा है? 1, कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है, तो रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा? 1/6। ऐसे ये रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा? 1/8। पावर 1 थी इसलिए पॉजिटिव 1 हो जाएगी, और पॉजिटिव 1 पावर जो होती है वो वही नंबर आता है लौट के। तो सिंपल माइनस का साइन लगा देंगे। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 और 6 की टेबल में क्या चीज़ कॉमन आती है बताओ? 8 और 6 का जो 8 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 8 1 × 8 क्या 6 की टेबल में आता है? नहीं आता। 8 2 से 16 आता है 6 की टेबल में? नहीं आता। 8 3 × 24 क्या 6 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है।
तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया 24। 6 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, 6 4 24, तो ऊपर वाले की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 4। 8 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, ऊपर वाले की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3, बीच में लगा देंगे माइनस का साइन, 4 में से 3 गया 1, आंसर आ गया हमारा 1/24। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या है 3/8 3/8, और ये इसे क्या लिख सकते हैं हम 3/8 की पावर 1, कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है, राइट। तो a की पावर m, a की पावर n और a की पावर कुछ भी बोल दो, p बोल दो, x बोल दो, मतलब कि 3 यहाँ पे बेस दे रखे हैं जो कि सेम टू सेम है और पावर सबकी अलग अलग हैं, सब मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो हमें वही करना है। तो बेस क्या है यहाँ पे 3/8 और पावर कितनी है, m कौन है यहाँ पे 2m, एक पावर, दूसरी पावर 6 और तीसरी पावर 1, तीनों मल्टीप्लाई में लगे हैं इसलिए ऐड अप हो जाएंगी पावर्स। बात समझ में आ गई। इक्वल में क्या चल रहा है 3/8 की होल पावर 13, ऐड कर लो पावर, कितना आ गया 2m, 6 + 1 कितना होता है 7 होता है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, 3/8 पावर कितनी है 13। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब बेस जो है वो हमारे सेम हो गए, पावर्स जो है वो हमारी डिफरेंट हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग बेस। आपको बेस को कंपेयर करना है। देखो बेस को कंपेयर करेंगे तो बेस जो है वो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो कंपेयरिंग बेस मत लिखो, यहाँ पे पावर्स लिखो क्योंकि बेस तो सेम है ना। कंपेयरिंग पावर्स, तो 2m + 7 = 13 के इक्वल आ जाएगा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी तो सेम होगी। जैसे मैंने अगर लिखा कि 2 की पावर 4, अगर मैं लिखूँ 2 की पावर x दे रखी है, तो अगर बेस सेम है, दोनों बराबर हैं, तो ये भी तो इक्वल होंगी नहीं होंगी, तभी तो बराबर है वो। बात समझ में आ गई। इसीलिए पावर जो है वो इक्वल हो जाएंगी। सॉल्व कर लो जरा इसको। तो 2m के साथ 7 किस में लगा, प्लस में, इक्वल में जाएगा माइनस में जाएगा। 2m = 13 में से 7 किया, जल्दी बताओ कितना आएगा 6। m के साथ 2 किस में लगा है, मल्टीप्लाई में, इक्वल में जाएगा डिवाइड में, 2 1 2, 2 3 6, m की वैल्यू आ गई आपकी 3 आंसर। क्लियर है बात। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, मैं चलो मैं करा ही देता हूँ इसको। बेस सेम है, पावर ऐड अप हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 5/3, पावर ऐड हो जाएंगी तो माइनस का 3 + 10, इक्वल में चल रहा है 2 5/3 की पावर 2m + 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को फिर से कंपेयर कर लेंगे क्योंकि बेस सेम हो गया, तो कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2m + 3 हमने इस साइड लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इक्वल में कौन है, माइनस का 3 + 10, 2m + 3 = सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 7 आ जाएगा। 2m = 3 किस में लगा है, 2m के साथ प्लस में, इक्वल में जाएगा माइनस में, 7 - 3 हो जाएगा। 2m = 7 में से 3 गया 4, ठीक है। और 2m = 4, m की वैल्यू कितनी आ गई, m के साथ 2 लगा मल्टीप्लाई में, इक्वल में जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल 2 टाइम्स, m = कितना आ गया 2, ठीक है। थोड़ा फास्ट मैंने पढ़ाया है सेकंड पार्ट क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सेम था, इसलिए समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाकी पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं कराया काम, अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लो। अगर वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, लाइक कर देना। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना, नोटिफिकेशंस आती रहेंगी आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।